हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का हम मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। इसका सेकंड चैप्टर अभी हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 2.4 के पहले 6 क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। अब 7th क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसको आपको और अच्छे तरीके से सीखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, हसन है, उसने दो तरह का कपड़ा खरीदा, एक कमीज़ का कपड़ा और दूसरा पतलून का कपड़ा। उन दोनों का रेशियो उसने दे रखा है 3:2, यानी 3 मीटर कमीज का कपड़ा खरीदा है तो 2 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदा है। तो इसमें भाव दिया हुआ है, कमीज के कपड़े का जो क्रय मूल्य है जो उसने खरीदा वो 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा, और पतलून का जो कपड़ा है उसे 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा। और ख़रीदने के बाद उसने कमीज़ का जो कपड़ा था उसको 12% लाभ पर बेचा और जो पतलून का कपड़ा था उसको 10% लाभ पर बेचा। इस तरह बेचने पर उसे इस सौदे में 36,600 रुपये का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। अब वो ये पूछता है कि आप ये निकालिए उसने पतलून का कितना कपड़ा खरीदा था, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी होती है, मैंने आपको बताया, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कपड़े का, कमीज का कपड़ा खरीदा। हम मान लेते हैं भाई उसने 3x मीटर कमीज का कपड़ा खरीदा। अब क्योंकि रेशियो 3:2 है तो पतलून का कपड़ा कितना खरीदा होगा, ये हो जाएगा 2x मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका भाव है 50 रुपये प्रति मीटर और इसका भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य, टोटल कपड़ा उसने खरीदा 3x मीटर और भाव क्या है उसका 50 रुपये प्रति मीटर। तो ये हो गया 150 रुपये, 150x, इतना उसका क्रय मूल्य हो गया। इसी तरह से पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य, इसका भी निकाल लेते हैं। कितना कपड़ा खरीदा था उसने, 2x मीटर, और भाव क्या था 90 रुपये प्रति मीटर। तो कितना हो जाएगा, रुपये 180x, यानी कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य आ गया रुपये 150x और पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य आ गया रुपये 180x। उसके साथ वो और क्या कहता है, वो इन्हें लाभ पर बेच रहा है। तो लाभ क्या होगा, लाभ निकाल लेते हैं। उसने लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो कमीज के कपड़े पर लाभ निकाल लीजिए। कमीज के कपड़े पर लाभ, ये निकाल लेते हैं भाई उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर होता है हमेशा लाभ या हानि। लाभ प्रतिशत कितना, 12%, यानी 12/100 गुना क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 150x। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 छिक्के 12, 18x, इतने रुपए का उसे लाभ हो गया कमीज के कपड़े पर। इसी तरह से पतलून के कपड़े पर लाभ, इस पर भी निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना, 10/100 गुना क्रय मूल्य कितना है उसका, रुपये 180x। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आ गया 18x, यानी दोनों पे उसे 18x रुपये का लाभ हुआ। समझ आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास उसका क्रय मूल्य है और लाभ है, तो यहाँ से हम उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जमा लाभ,
यानी जितने में उसने खरीदा और जितने लाभ पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? लाभ कितना हुआ? 18x और खरीद कितनी थी उसकी? 150x जमा 18x, कितना हो गया ये? 168x। इसी तरह से पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, इसका भी निकाल लेते हैं। 180x और जमा 18x, ये कितना हो जाएगा? 198x, यानी 168x तो उसका कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 198x। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लिया और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लिया, और इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है उसने? देखिए, दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 168x जमा 198x, और ये किसके बराबर है? 36,600 के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ऐड कर लीजिए यहाँ पे 168 और 196, 6 6 3, 366x बराबर 36,600। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 36,600 डिवाइडेड बाय 366, 100 बार कट गया। x की वैल्यू आ गई आपकी 100। हमने माना था कि कमीज का कपड़ा उसने 3x खरीदा है और पतलून का कपड़ा कितना खरीदा उसने? 2x। बस यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पतलून का कपड़ा खरीदा, कितना खरीदा था उसने? 2x मीटर, तो 2 गुना 100 मीटर बराबर 200 मीटर। इस तरह स्टूडेंट्स उसने कितना, यही इसका आंसर आ गया। तो उसने कितना कपड़ा खरीदा टोटल पतलून के लिए? 200 मीटर। और अगर आपको कमीज का कपड़ा निकालना हो कितना खरीदा, तो वो आ जाएगा 300 मीटर। स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, 8th क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हिरणों का कोई एक झुंड है, वो कहता है हिरणों के झुंड का आधा जो भाग है, टोटल जितने हिरन हैं उसका आधा भाग मैदान में चर रहे हैं, ठीक है। शेष का, उसमें से जो बचे शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं, और शेष बचे 9 हिरन जो है वो पानी पी रहे हैं। तो आपको कुल हिरन कितने थे ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखिए, वही मान लेंगे, माना झुंड में कुल हिरन हम मान लेते हैं कि वहाँ पे x थे, ठीक है। अब वो कहता है आधे जो हैं, आधा भाग जो है मैदान में चर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान में चरने वाले हिरनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? वो कहता इसके आधे, इसका आधा क्या होगा? x/2, यानी आधे x/2 जो हिरन है वो मैदान में चर रहे हैं। और वो कहता शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहे हैं। अब शेष कितने बचे? मान लो ये तो मैदान में चरने वाले हो गए x/2, शेष कितने बचे? इनको छोड़ के कितने हिरन बच गए? ये भी x/2 बच गए, क्योंकि x/2 यहाँ पे आ गए, x/2 यहाँ पे आ गए, टोटल थे x। चलिए, अब वो कहता शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। अब यहाँ पे निकालेंगे खेलकूद करने वाले हिरनों की संख्या, ये भी निकाल लीजिए कि भाई कितने खेलकूद कर रहे हैं। शेष का 3/4, शेष कितने हैं हमारे? 3/4 किसका? x/2 का, ये हो गया 3x/8।
और फिर वो कहता है जो शेष बचे, और शेष जो बचे वो 9 है और वो पानी पी रहे हैं। तो इसमें शेष कितने बचे? इसमें शेष कितने बचे भाई? जो खेलकूद कर रहे हैं, जो मैदान में चल रहे हैं, ये सब हम हटाते जा रहे हैं। तो शेष बचे हुए हिरन कितने हो गए? यहाँ पे लिख लीजिए, शेष बचे हुए हिरन कितने हो जाएंगे? देखिए x बटे 2 थे, उसमें से कितने चले गए? 3x/8। तो ये शेष बचे हुए हिरन बचे। यहाँ पे 8 लघुत्तम आ गया, तो ये आ जाएगा 4x - 3x। ये हो गया आपका x/8। यानी ये फाइनली वो हिरन थे जो बचे हुए थे और जो क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे। तो अब ये हमें कितना दे रखा है? वो कह रहा 9 बचे, यहाँ उसने किलो दे दिया हमें। तो ये x/8 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा? x/8 ये बराबर 9। उसने कह रखा है शेष बचे हुए 9 हिरन पानी पी रहे थे और हमारे शेष कितने बचे? x/8। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x × 1 = 8 × 9, तो x = 72।